की दिमनी विधानसभा सीट की इस हाई प्रोफाइल सीट पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर से है। मतदान से पहले क्या कहता है यहां के लोगों का मिजाज, इसे जानने के लिए बंसल न्यूज की टीम दिमनी पहुंची। अलेहा गांव टीम पहुंची, जहां ग्रामीणों के साथ खाट पर चर्चा की और जाना कि आखिर क्या कहता है यहाँ के लोगों का मिजाज। दिमनी विधानसभा के ऐसा गांव में हूं मैं, और जब गांव में पहुंचते हैं खासकर चंबल ग्वालियर के, तो उसी तरह का माहौल मिल जाता है। आप देखिए मेरे ऊपर जो छत बनी है वो घास की बनी हुई है और इसमें बाजरे की वो डाला जाता है इस पर, और बड़ा दिलचस्प है। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ के नीचे फिर ये बना हुआ है और यहीं एक चौपाल लग गई। खाटें यहाँ खटिया पड़ी रहती है। यहाँ पहले आपने देखा होगा एक दौर में फिल्मी क्षेत्र में जब इस तरह की खटिया लगी होती थी तो फिर दूसरा रोल भी दिखाई देता था, डकैती की बात होती थी, दस्युओं की बात होती थी। लेकिन अब चीजें बदल गई और दिमनी का पारा इस समय चरम पर है, क्योंकि यहाँ से बड़े प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री है वो चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तमाम बड़े नेताओं को इस बार मैदान में उतार दिया। पर दिमनी के लोग क्या सोचते, क्या होगा बाबा इस बार चुनाव में? और तो हमारी खरीगा नरेंद्र सिंह तोमर जीतेगा 1 लाख वोटों से ज्यादा। 1 लाख से? हाँ, बाकी का क्या होगा? फिर हमारी खरीगा पहले ही। हाँ। और का जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या होगा चुनाव में, क्या होगा? चुनाव में कम से कम 1 लाख से अपनी जीत होगी। 1 लाख से होगी, फिर वोट ही नहीं मिलेगा किसी? 1 लाख से ऊपर जीत होगी। क्यों? नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ है। यहाँ पे कांग्रेस ने किया क्या? बस थी हमारे पास, सरकार ने दी तो उनपे सब पूरे को दिग्विजय सिंह खा गया। आज तक कहीं जाओ रोडवेज बस स्टैंड वगैरह कहीं बस सरकारी बस है ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में। और पहले थी तो हॉर्न के अलावा पूरी बस बजती थी, हॉर्न नहीं बजता था उसमें, बस ऐसी बसें थी। तो अब तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है तो उन्होंने प्राइवेट संस्थाओं को दे के बस तो चालू कर दी। आदमी परेशान तो नहीं है साधन के लिए। बीजेपी पार्टी आई है 2003 के बाद, जब से कोई भी आदमी इंतजार नहीं कर रहा है बस के लिए। बार तो हरा दिया था यहाँ से बीजेपी को आप लोगों ने। हार गया था, कैंडिडेट का सिस्टम था, उसकी वजह से कुछ हो गया। तो डंडोतिया भी है, निर्दलीय नहीं, डंडोतिया है, डंडोतिया से कोई लेना देना नहीं है। हमें नरेंद्र सिंह तोमर को जिताना है। जिताओगे बाबा? हाँ, जिताएंगे नरेंद्र सिंह तोमर को। काय जिताएंगे? क्यों जिताएंगे? अच्छा काम करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, अपने आदमी है। अपने आदमी है। क्या होगा, आप लोग क्या करने वाले? बीजेपी को जिताएंगे। पहले तो जिताए नहीं था। वो पहले तो ऐसे ही हार गया था। अभी इसलिए जिताना है क्योंकि बड़ा कद्दावर नेता है। मान लो मंत्री हैं जो कृषि मंत्री थे, अब मान लो दिमनी विधानसभा से एक ही तो तोमरों की शान है यहाँ की। मान लो पहली बार दिमनी विधानसभा से आए हैं तो सपोर्ट तो दिया ही जाएगा। तोमरों की शान है। तोमरों की शान है। तो यहाँ क्या 2 तोमर हैं, एक अरविंद सिंह, एक जो रविंद्र सिंह तोमर है जो पिछली बार यहाँ से विधायक बन गए, और अब जो तोमर साहब है वो नरेंद्र सिंह तोमर है, लेकिन साथ में एक डंडोतिया साहब भी। क्या जब से सामान्य सीट हुई है, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो है परिवार के बड़े हैं। रविंद्र सिंह तोमर है, लेकिन इस घार का ये तोमरों की घार है। यदि यहाँ और ये जो दिमनी विधानसभा में ऐसा गांव जो है ये ऐतिहासिक गांव है, ये तोमरों की यहाँ कीलगढ़ी और दिल्ली में कीलगढ़ी, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तो हमारे परिवार के बड़े हैं, सबका मन भाव उनके प्रति जुड़ गया है, झुक गया है। वो बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। उनकी जो साफ छवि है और वो जो मोदी और योगी जी और अमित शाह जी की टीम के जो सदस्य हैं, तो जो राष्ट्र निर्माण में जो टीम लगी हुई है, सब लोगों को यह मालूम है कि उस टीम के मेन प्लेयर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो वो स्थान यदि हमारे बीच के किसी व्यक्ति को ये स्थान दिल्ली में जाके मिला हुआ है तो हम लोगों का सबका कर्तव्य बनता है कि हम उनको ताकत दें। तो पूरा परिवार सारे, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर साहब की खास बात बताऊं कि वो सर्व समाज की राजनीति करते, कभी जातिवादी राजनीति नहीं करते। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि 80,000 तोमर वोट है, रविंद्र को दे चुके, विधायक बना चुके। रविंद्र विधायक लायक हैं, नेता लायक नहीं है। हमारा नेता दिल्ली में बैठा हुआ है, वो नरेंद्र सिंह तोमर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के भाव के साथ राजपूत है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उनके साथ है और बड़ी जीत की ओर अग्रसर है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। रविंद्र तोमर की जब बात होती है, आप कह रहे हैं कि पहले विधायक बना चुके, अब बड़ा नेता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रविंद्र तोमर के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए वो विधायक रहे हैं, उनके कुछ व्यक्तिगत वोट होंगे, उनके पार्टी के वोट उनके साथ होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट
और जो सामाजिक भाव बन गया है यहाँ, जातिगत जो समीकरणों का सामाजिक भाव बन गया, वो नरेंद्र भाई साहब के साथ बन गया और उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं 3-4 दिन से घूम रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व राजपूत महापंचायत का, भोपाल से आके क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ कि यदि आप राजपूत वोट की बात कर रहे हो तो उसमें 95% राजपूत वोट नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ है। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जाएंगे आप लोग भी, सब जाएंगे गांव के लोग? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाओगे? जिसका पुरखा उतरा वो पार्टी में आके तो फिर जाने के बनता है ना। बिल्कुल हो गई है ना, पुरखों की लड़ाई है ना। बुजुर्ग लोग आके पार्टी में आके तो किन, वो तो रविंद्र भाई है, वो तो छोटी वो उसमें आ गया ना। दिक्कत क्या है? पहली बात तो उन्होंने काम किया है क्षेत्र में, पुल बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं, हर चीज बनाई है, सड़कें बनवाई है, सब स्पेशल बनवाए हैं, क्या चीज नहीं बनाई है। तो जनता उनके साथ है, हम उन्हें प्रचंड जीत से जिताएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद के नारे यहाँ लग रहे हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को जिताएंगे। बात जातिवाद भी खूब चलता है यहाँ, खासकर चंबल ग्वालियर की जब बात करते तो ये जाति का असर भी होगा? नहीं, वो एक्चुअली में क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर सर्व समाज के नेता हैं, लेकिन वो तोमर हैं और हम लोग भी पुरखे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है, इस विधानसभा में 80,000 वोट तोमरों के हैं, तो 100% मतलब 95% वोट उनके लिए जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी तो आप देख रहे हैं माहौल चुनावी पारा चरम पर है, दिमनी का ऐसा का, और यह एहसास करा रहा है कि 2023 की तस्वीर कैसी होगी। मुकाबला दिलचस्प है। नरेंद्र सिंह तोमर है भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी तरफ रविंद्र तोमर हैं, वो भी तोमर समाज से ही आते हैं, और तीसरे हैं डंडोतिया साहब। डंडोतिया के आने से ऐसा भी कहा जाता है कि मुकाबला त्रिकोणी हो गया, लेकिन बात आन बान शान की आ पड़ी है और कह रहे हैं पुरखों की बात है ये। अब पुरखे की जो बात है वो जनता जनार्दन के वोट में बदलेगी, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन माहौल जोरदार है। अजीत खरे के साथ मनोज सैनी, ऐसा। और इसी के साथ बुलेटिन